देखिए, मन में जो भी मुद्दा है उसका समाधान मन कर लेगा, पर वो मुद्दा मानसिक तो हो तब ना। अगर वो मुद्दा आध्यात्मिक है तो उसका कोई मानसिक निदान नहीं हो सकता। जो बात अभी मैंने कही उसी से इसको संपर्क करके देखिएगा। अगर आपकी समस्या ये है कि गिलास उस टेबल पर रखी है, तो ये एक भौतिक समस्या है और हर भौतिक समस्या का हल मन निकाल सकता है। मन में वो सामर्थ्य है, बुद्धि में वो शक्ति है। बुद्धि कोई हल्की चीज नहीं होती। इंसान की बुद्धि ने जमीन आसमान एक कर दिए हैं, पर बुद्धि सिर्फ उन मसलों का हल निकाल सकती है जो मसले भौतिक हैं, पार्थिव हैं, मटीरियल हैं। घर की 2 मंजिलें हैं, आपको तीसरी मंजिल करनी है, उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, उसके लिए आपको नक्शा कहाँ से बनवाना है, उसके लिए आपको कब काम शुरू करना है और किस प्रकार पूरा करना है, इन सब समस्याओं का समाधान बुद्धि निकाल देगी। पर अब तब भी पाते हैं कि कुछ समस्याएं होती हैं जो मन में निरंतर चक्रवात की तरह चलती रहती हैं, गोल घूमती हैं, है ना, चक्कर चलता है। ये चक्रवात क्यों चलता है? ये इसलिए चलता है क्योंकि आपने मन के सामने वो समस्या रख दी है जिसका समाधान मानसिक हो ही नहीं सकता। मन से आप कहेंगे शक्कर दिलवा दो, मन बता देगा शक्कर कैसे मिलेगी। मन से आप कहेंगे विदेश जाना है, मन बता देगा विदेश कैसे जा सकते हैं। मन के सामने आप जगत संबंधी कोई भी समस्या रखें, मन उसका उपचार हल बता देगा। पर आप मन के सामने जानते हैं समस्या क्या रख देते हैं? शांति पानी है। अब मन गोल गोल घूमेगा, क्योंकि मन तो उन्हीं तरीकों से हल लाएगा ना जो तरीके मन जानता है, जिनका वो अभ्यस्त है। और शांति को मन जानता नहीं है, वो मन के पकड़ के बाहर की बात है। बुद्धि का भरपूर प्रयोग करें और वो मसले जो बुद्धि से हल किए जा सकते हैं उनको बुद्धि से हल कर डालें। ये भी मत कर डालिए कि कोई चीज़ बुद्धि के दायरे की है और आप कहें ये मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। ये बड़ी भूल हो जाएगी। ऐसे लोग फिर निर्बुद्धि कहलाते हैं ना, ऐसे भी बहुत है। और वो बेचारे सबसे फिर बुरी हालत में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको जो मस्तिष्क मिला है, आपको तर्क की, युक्ति की जो शक्ति मिली है, आप उसका उपयोग न करके उसका अपमान कर रहे हैं। उसका पूरा उपयोग करें और जो जो मुद्दा मानसिक है उसको सुलझा लें। भाई आपको कहीं जाना है, उसके लिए आपके पास विकल्प हैं। आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप फ्लाइट से आ सकते हैं, आप सड़क से जा सकते हैं। अब इसमें आपकी मदद भगवान थोड़ी करने आएगा। ये तो आप खुद बैठे हिसाब किताब लगाएं, कहाँ कितना पैसा लगेगा, कितनी जल्दी आप पहुंचना चाहते हैं, कितने तरीके के विकल्प उप विकल्प हो सकते हैं, और फिर आप एक निर्णय पर आ जाएं। बात सीधी है। और जो मुद्दे बुद्धि के सुलझाने के न हो वहां बुद्धि का प्रयोग न करें, वरना थकते रहेंगे और जीवन में निराशा, संघात गहराते रहेंगे। मन के सामने जो भी समस्या आए वो या तो वो होगी जिसे मन सुलझा सकता है, या वो होगी जिसे मन नहीं सुलझा सकता। सुलझा सकता है तो बलपूर्वक उसको सुलझा डाले, और जब दिख जाए कि नहीं सुलझा सकता है क्योंकि ये है ही किसी और तल की, तो उसके सामने सर झुका दें, समर्पण कर दें। जो समस्या मानसिक नहीं है उसका एक ही समाधान है, समर्पण। सर झुक जाना चाहिए वहां पर। लेकिन फिर कह रहा हूं, सर हर जगह मत झुकाते फिरिएगा। सर सिर्फ परमात्मा के सामने झुकना चाहिए। ये ना हो कि समस्या है संसार संबंधी और आपने सर झुका दिया। अब समस्या इतनी है कि बाजार से किराना खरीद के घर लेके आना है और आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले अब तू ही सुलझा इसको। अरे तो ऊपर वाला क्या करेगा? तुम्हारे बाजुओं में कुछ दम है कि नहीं है कि बात बात में ऊपर वाले को परेशान करोगे?
उसने तुमको बुद्धि किस लिए दी है, भेजा किस लिए दिया है, बाजू किस लिए दिए हैं? उसने तुमको पत्थर तो नहीं बनाया है ना, आंखें दी है ना, दृष्टि दी है, मेधा दी है। क्यों आलस करते हो? कोशिश करो, सुलझा डालो। और दूसरी भूल ये मत करना कि जो मुद्दे तुम सुलझा ही नहीं सकते तुम उन्हें सुलझाने बैठ जाओ, वो और बड़ी भूल है। वहां पर तो सर झुकाओ और नमन, हाथ जोड़ो, मत्था टेक दो कि भाई ये बात तो हमसे ना हो पाएगी। यही विवेक है, ये जान पाना कि क्या हमसे हो पाएगा और क्या हमसे नहीं हो पाएगा। जो तुमसे हो पाएगा उसमें किसी की मदद मत मांगो, ईश्वर की भी नहीं। और जो तुमसे नहीं हो पाएगा वहां पर अपने सामर्थ्य का उपयोग मत करने लग जाना, वहां त्वरित समर्पण होना चाहिए, तुरंत। वहां पर अगर तुम अपनी सामर्थ्य दिखाने लगते हो तो बहुत बड़ा अहंकार है। आ रही बात समझ में? जहां दवा से काम होता हो वहां दुआ मत चलाने लग जाना कि दवा खाते नहीं है और दुआ चल रही है, ये दुआ काम नहीं आएगी। वो भी कहेगा कि भाई तुम हमसे दुआ कर रहे हो, हम ही तो आए थे चिकित्सक बन के, हम ही ने तो दवा दी थी, दवा तुम ले नहीं रहे हो और दुआ में लगे हुए हो, तो ये दुआ तुम्हारी निष्फल जानी है। और जहां सिर्फ दुआ काम आ सकती है वहां दवा पे दवा मत लेते जाना, वो दवा जहर बन जाएगी। बता रही ना समझ में? इसको कहते हैं जानना कि कहाँ प्रयत्न आवश्यक है और कहाँ अप्रयत्न। प्रयत्न की भी अपनी महिमा है और अप्रयत्न भी बहुत जरूरी है। जहां मेहनत से काम होता है वहां जी भर के मेहनत, और जहां मेहनत विफल जानी है वहां मेहनत कर मत देना। इस स्थल तक आने के लिए पूरी मेहनत करो। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के यहाँ पहुँच गया है। आपने टिकट कराए होंगे, आपने छुट्टियाँ ली होंगी, आपने बातचीत की होगी, आपने रास्ते जुटाए होंगे। मेहनत लगी है क्या करने में? यहाँ तक आने में। तो ये मेहनत का योगदान है। और यहाँ आने के बाद अब मेहनत मत करने लग जाना कि जैसे यात्रा करके यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से यहाँ बैठे बैठे भी यात्रा ही करे जा रहा हूँ। यात्रा करके यहाँ तक आओ और यहाँ आकर के स्थिर हो जाओ। यात्रा का भी महत्व है और स्थिरता का भी। जो मुद्दे मन में घूम रहे हैं, काफी संभावना है कि वो मुद्दे हैं जो आपके बूते के नहीं हैं, उन्हें छोड़ दें। और अगर आपके बूते के हैं तो उनको अभी तक निपटा क्यों नहीं रहे हैं? फिर उन्हें यथेष्ट चेष्टा करके तुरंत ही निपटा दें। तो वो तो आप नहीं निपटा पाएंगे ना, वो तो सर का झुकना ही निपटा सकता है। वहां तो सर झुकाएं, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दोनों साथ साथ चलने चाहिए। उसको फिर कहा जाता है कर्म अकर्म का एक साथ होना, एक्शन इन एक्शन। आइडेंटिफाई मत बोलो, पता तो होता ही है कि क्या कर रहे हो। ये पूछो कि ईमानदार कैसे रहें। खेल दृष्टि का नहीं है, खेल ईमान का है। मैंने जितना दुनिया को देखा है यही पाया है कि सब जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो गूढ़तम सत्य को भी न जानता हो। सब कुछ जानते हैं, पर सबने बहाने पाल रखे हैं ऐसा दर्शाने के कि अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। सबको सब पता है। लोग मेरे साथ बैठते हैं, आप में से भी कई लोग व्यक्तिगत मुलाकातें भी कर चुके हैं। मैंने कभी कुछ नया बताया क्या?
मैंने तो हंस के इतना ही कहा कि बना किसको रहे हो। इसके अलावा मैं कभी किसी को कुछ समझाता भी नहीं। मैं तो इतना ही पूछता हूँ, बना किसको रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या, मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या बताऊंगा तुमको? गौर से देखोगे सब दिखेगा। तुम ये बताओ, गौर से न देखने के बहाने क्या हैं तुम्हारे पास? उन पर बात कर सकते हैं। होश एक होता है, होश तुम्हारा हो मेरा हो सबका एक होता है। बेहोशियां भी एक होती हैं। बेहोशियों के कारण व्यक्तिगत होते हैं। तुम अपने कारण बताओ, उन पर बात कर सकते हैं। होश भी एक चीज है, बेहोशी भी एक चीज है, पूर्ण जागृति बिल्कुल एक चीज है। पूर्ण जागृति बिल्कुल एक चीज है, और पूर्ण मूर्छा भी बिल्कुल एक चीज है। गहराई में दो लोग सो रहे हो, उनमें तुम कोई अंतर नहीं पाओगे, दोनों की चेतना एक हो जाती है। ये जो बीच के सपने होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारे सपने क्या हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। सपने ही बहाने हैं।